उन्हें फोन लगाइए। जी। हेलो अरुंधति, शर्मा एक्सपोर्ट्स के ऑफिस से जो तुम पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ले गई थी, उन्हें फौरन ऑफिस में लेकर आ जाओ। अगर तुम्हें हुक्म चलाना है तो अपने ऑफिस के चपरासी पर चलाओ, उससे कहना यहाँ आकर ले जाए और तुम मुझसे तमीज से बात करो। शर्मा एक्सपोर्ट्स में इस वक्त इनकम टैक्स की सर्वेलेंस चल रही है। अरुंधति, तुमसे लड़ने की भी इजाजत नहीं है मुझे। लाइए फोन मुझे। मैडम, मेरा नाम अजीत कोठारी है। मैं शर्मा एक्सपोर्ट के वार्ड का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। प्लीज आप बिना वक्त गंवाए सारे रिकॉर्ड्स लेकर यहाँ आ जाइए, हमें उन्हें देखना है। ओके। थैंक यू। चलिए आप नीचे। गुड, वेरी गुड। मिस्टर अभिजीत, आपका ये प्रपोजल मेरे एग्जीक्यूटिव्स ने रिकमेंड किया था और मैंने भी पढ़ा है, काफी अच्छा है। इट्स एक्सीलेंट। थैंक यू सर। लेकिन मुझे लगता है अब आपकी इन्वेस्टर की तलाश अब खत्म हो गई है। दूसरे इन्वेस्टर्स को ये प्रपोजल दिखाने की अब कोई जरूरत नहीं। दैट्स ग्रेट सर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी की दुआएं मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एग्रीमेंट पर मेरे अलावा मेरे पार्टनर्स के भी दस्तखत होंगे। ऐसा करते हैं, अगले मंडे को हम इसी वक्त मिल लेंगे और एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ओके? नो प्रॉब्लम सर। सो यू आर ऑन मिस्टर संजय। ओके, थैंक्स सो मच मिस्टर कुमार। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। हेलो अरुंधति जी। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं? एमटीएनएल का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा, ये कॉलर आईडी का कमाल है। शर्मा एक्सपोर्ट्स पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं कुछ समझी नहीं। इस रेट का क्रेडिट मैं एमटीएनएल को नहीं दूंगा। जी हाँ, ये खुद मैं लेना पसंद करूंगा। क्या? बिलीव मी, ये करना जरूरी था हमारे फायदे के लिए। अब समझ लीजिए हम रस्सी कसना शुरू कर रहे हैं। जैसे उनका दम घुटेगा, चोट चलना पड़ेगा। मिस्टर पटवर्धन, उन्होंने मुझे पिछले साल के रिकॉर्ड्स लेकर बुलाया है। वो मुझसे सवाल भी करेंगे। हाँ तो कर लीजिए, आप जवाब दीजिए ना, खुले दिल से जवाब दीजिए। उनको बताइए कि कंपनी को कैसे डिफ्रॉड किया गया है, किन किन लोगों पर आपका शक है। और देखिए, सरकार की मदद करना हमारा फर्ज बनता है अरुंधति जी। ओके। मैं महाबलेश्वर हुआ है, टीसी डिसूजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। स्ट्रॉबेरीज आर रेड। So, all the best. बाय। अरु, क्या बात है? मामा, ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हुई है। मुझे कागजात लेकर जाना है वहाँ। लेकिन आप तुम्हारा शर्मा एक्सपोर्ट से क्या लेना देना? मामा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब हमारे भले के लिए हो रहा है। मैं देर से लौटूंगी, तुम चिंता मत करना। ऋत्विक होगा वहाँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं मामा, आप यहीं रहो। ओके, बाय। फोन करती रहना। बाय। ऋत्विक मुंजाल। आइए मुंजाल साहब। अजीत कोठारी, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। शर्मा एक्सपोर्ट्स की सब्सिडरीज की लिस्ट चाहिए हमें, और आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इसमें। कम इन। मिस अरुंधति शर्मा जी। यही है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स? जी हाँ। आप इन्हें घर क्यों ले गई? मेरे पापा की कंपनी को इसी ऑफिस के किसी आदमी ने धोखा देकर बैंकरप्ट किया था। मैं जानना चाहती थी ये कैसे हुआ। जी नहीं, वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरा इस कंपनी को खरीदना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने ये सब जानबूझकर किया ताकि मेरे सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो सके। इनका ये मानना कुछ हद तक सही है, और ये भी सच है कि इनका इस कुर्सी पर बैठना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये भी उतना ही सच है कि अगर शर्मा एक्सपोर्ट्स बैंकरप्ट ना होता तो आप इस वक्त गोवा में होती, अपने बुटीक में। मेरे पास और भी सबूत है कि शर्मा एक्सपोर्ट्स रातों रात कंगाल कैसे हुआ। ये सब फिजूल की। प्लीज मैडम, कैसे सबूत है आपके पास? मैं अपनी इंफॉर्मेशन सबके सामने नहीं बताना चाहती। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए। ये सब मेरी कंपनी में हो क्या रहा है? आप किसी बाहर वाले से इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे? प्लीज मैडम कोऑपरेट, हम आपसे भी बात करेंगे प्लीज। मुझे लगता है कि हमें पूछताछ के बीच में नहीं आना चाहिए।
देखिए, आप जो भी बताएंगे वो हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। I have no objection at all. और उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी करेंगे। Sure. बैठ के भी इंतजार किया जा सकता है। ये सब क्या हो रहा है ऋत्विक? तुम इतना ज्यादा मत सोचो, बिजनेस में ये सब होता रहता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इनकम टैक्स ऑफिशियल से बात की है, तो फिर वो लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? जाहिर है किसी ने इनकम टैक्स वालों के कान भर के उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देके यहाँ पे भेजा है, ताकि शर्मा एक्सपोर्ट्स के ऊपर दाग लगे और वो बदनाम हो जाए। क्या अरु इतना गिर सकती है? अब आज की तारीख में तो मुझे कोई और नजर नहीं आता जिसे नंदिता शर्मा की बर्बादी देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो। अगर ये सच है ऋत्विक, तो मैं अरुंधति को नहीं छोड़ूंगी। कैसे हो? अभी जी। अरे क्या आंटी आप भी। एनीवे, आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूं जिसे सुन के आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। अच्छा? ऐसी क्या बात हो गई? अरे मुझे अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसर मिल गया है। अगले मंडे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। सच? अरे बिल्कुल सच। अरु को बताया? क्या अरु? सबसे पहले आपको बताना था, सो चला है। क्या अब इस हाथ को इस सर पे नहीं रखिएगा? हाँ, होती तो ऐसा ही करती। होती क्या, सामने ही तो खड़ी है। इतनी सच्चाई से तो शायद अरु ने भी कभी मां कहकर नहीं बुलाया। हाँ, इस हाथ को मेरे सर से कभी हटने मत दीजिएगा, चाहे फिर मेरा अरु के साथ झगड़ा क्यों ना हो जाए। ओके? ये रिश्ता जो तुमने कायम किया है ना, वो झगड़े से भी ऊपर है। अब कितना वक्त लगेगा ऋत्विक? कह नहीं सकते, और कुछ कहने की इजाजत भी नहीं हमें। आप तीनों अंदर आ जाइए। अशोक जी, जरा टैक्सी ले आओ प्लीज। मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ अरुंधति, क्या इस रेड की जिम्मेदार तुम हो? अगर तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं इस बेइज्जती को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी इज्जत की उतनी परवाह नहीं है जितनी कि ये जानने की परवाह है कि मेरे पापा की मौत और उनकी कंगाली का जिम्मेदार कौन है। और हाँ, ये लोग यहाँ मेरी वजह से आए। करो जो करना है। अब मुझे तुम्हें कोर्ट तक ले जाने में जरा भी गम नहीं होगा अरुंधति शर्मा। मैम, विटनेस की साइन हो चुकी है, अब आप साइन कर लीजिए। डेट और टाइम भी लिख दीजिए। क्या डेट है आज? 12 फरवरी हो गई है और सुबह के 5:45 हुए। जांच के लिए हम कुछ फाइलें ले जा रहे हैं। और 11 बजे फिर आपको हमारे ऑफिस आना है। सॉरी फॉर द ट्रबल, लेकिन ये बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मैम।
मैं चलता हूँ। घर चलते हैं। ऋत्विक साहब आए? नहीं मैडम, मैं ट्राई करूं? नहीं, उनका मोबाइल भी बंद है और उनके घर पे भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। शायद वो ऑफिस आ रहे हो। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आए उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। जी मैडम। मिस्टर कपाडिया, कम से कम अब तो मुझे बताइए ये ट्रेसी डूसुजा के बारे में जिससे हम इतने सालों से डील कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मैडम। इस कंपनी का सीईओ होने के बावजूद भी मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आपको इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन आपने ही तो पापा को इन बेनामी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर कपाडिया। मैडम, मैंने कहा ना, कुछ डिसीजन रंजीत शर्मा साहब खुद लेते थे, किसी की सलाह के बगैर। डैम इट, डिसीजंस लेते थे, लेकिन बाद में तो आपको पता चलता था कि नहीं। इस कंपनी के सीईओ होने के नाते क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पापा को बताएं कि ये कंपनियां झूठी हैं और कोई उनके साथ बेईमानी कर रहा है? Wasn't that your job, Mr. कपाडिया? तो फिर आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? या फिर मैं ये समझूं कि आप उन्हें बताना ही नहीं चाहते थे? नहीं, एक लेटर टाइप करके भेजिए स्टेटिंग कि आज की तारीख से शर्मा एक्सपोर्ट्स मिस्टर कपाडिया की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दें। लेकिन मैडम। मिस्टर कपाडिया, आप खुद एक सीए हैं, अपने ड्यूज कैलकुलेट कीजिए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर दीजिए। आपका चेक बन जाएगा। नाउ प्लीज। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ऑफिस के लिए ही जा रही थी। ओह, दैट्स अ सरप्राइज। वैसे मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। मेरी डाउनटाउन शॉपिंग मॉल के गायत्री सिंह के साथ एक अपॉइंटमेंट है। मैं सोचा तुमसे पूछता चलूं। इफ यू वांट टू कम यू आर वेलकम, अदरवाइज मैं। ऑफ कोर्स विजय, इसमें पूछने की क्या बात है? ओह, तुम चलोगी? मैंने सोचा तुम कंपटीशन को लेकर बिजी हो। विजय, उस दिन के बर्ताव के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नो प्लीज, माफी वाफी रहने दो। हम अक्सर उन लोगों को हर्ट करते हैं जो अपने सबसे करीब होते हैं। आई एम रियली सॉरी विजय। कम ऑन आरू, मैं तुम्हें जानता हूँ, समझता हूँ। शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बार बार इसी तरह बिहेव करती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पहले अपना दोस्त और फिर अपना बिजनेस पार्टनर माना है। मैंने तो तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर कभी माना ही नहीं, हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है। So no hard feelings? Come on, there was never any hard feelings. विजय, मैं सोच रही थी कि अगर हम उस अपॉइंटमेंट के लिए ऋत्विक को भी साथ ले जाएं तो? ऋत्विक? हाँ, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा और मुझे लगता है हमें उसकी मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास जो तजुर्बा है वो हमारे पास नहीं है। ओके, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Go ahead. Okay, then I'll just call him up. Sure. हाय।
हेलो हेलो हेलो। ऋत्विक, मैं अरू बोल रही हूँ। हाँ ऋत्विक, विजय ने वो डाउनटाउन शॉपिंग मॉल की मिसेस गायत्री के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ लेकिन बहुत मुश्किल है। ऋत्विक प्लीज, तुम्हारा साथ चलना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन इस वक्त मैं कुछ बिजी था, अगर मुझे पहले पता होता तो। एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला। देखो अगर मुझे अवॉइड किया जा सकता है तो। ऋत्विक, मुझे मजबूरन तुम्हें उस दिन की याद दिलानी पड़ेगी जिस दिन तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मेरी मदद करोगे। नहीं एक्चुअली। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, तो मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। आधे घंटे में वहां पहुंचना है। ओके। बाय। मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना होगा नंदिनी। ये सब सही नहीं है ऋत्विक। ऑफिस में इतना सब कुछ हो गया, तुम अभी अरुंधति के पास जाना चाहते हो, जो इस सब की वजह है। मैंने तुम्हें समझाया था नंदिनी। समझाया था ऋत्विक, लेकिन अरुंधति के साथ रहने से भी वो नहीं हुआ जिसकी वजह से तुमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसने मुझसे खुद कहा है कि इस रेड के पीछे उसी का हाथ है। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि वो ये सब कुछ करे, इसके पहले हमें उसे समझाना होगा कि उसका ये सब करना ठीक नहीं है। ऋत्विक, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर अरु ने ये फैसला कर लिया कि वो हमें परेशान करेगी, तो मैंने भी ये कसम खा ली कि मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गुस्से की वजह तुम्हारी थकावट है। तुम घर जाकर आराम करो, बाद में बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे।